काफ़ी लॉन्ग इम्पैक्टफुल जर्नी रह चुकी है। थोड़ा सा अपनी इवॉल्विंग ईयर्स के बारे में आप हमें बताएं, किस तरह से म्यूज़िक ट्रेनिंग आपने हासिल की? मुझे एक्चुअली ये मेरा गोल नहीं था कि मैं कुछ इसमें करूँ या गाऊँ। स्कूल में जब थे ना हम बच्चे, 8th क्लास में थी शायद, मैं एक कंपटीशन में स्कूल की तरफ से गई। तो मुझे वहाँ फर्स्ट प्राइज़ मिला। फिर हमेशा मैं जाती थी स्कूल की साथ, तो हमेशा प्राइज़ लेके आती थी। अच्छा। तो उसके बाद मैं कॉलेज गई, तो कॉलेज में मैंने मेरा सब्जेक्ट नहीं लिया था। एक दिन वहाँ पर स्ट्राइक हुई, तो हमारी प्रिंसिपल महमूदा जी बहुत अच्छी थी जी। मेरा उनका बहुत प्यार रहा मेरे पे। तो जो भी मेरा आए ओ हर ये सारा उन्होंने मुझे बहुत आगे किया। तो उन्होंने जब देखा एसपी कॉलेज के लड़के काफ़ी बाहर आए थे, कुछ एक जगह लड़कियों को बंद किया, फिर बताया किसी को गाना आता है, कोई एक्टिंग आती है तो आप आ जाओ। मेरी क्लास की लड़कियों ने कहा तुम जाओ गाना गा। मैंने गाना गाया, तो फिर बंद ही नहीं करवाया उन्होंने। और कौन सा पहला गाना गाया आपने? मैंने वहाँ पे फिल्मी गाना गाया। अच्छा। हाँ, वो अनारकली का ये जिंदगी उसी की है। अच्छा। ये गाया। फिर बहुत गाने, तब तो आपको पता है अंग्रेज में फिल्मी और गाने याद होते। तो उसके बाद दूसरे दिन से कॉलेज बंद था। जिस दिन कॉलेज खुल गए उसने मुझे बुलाया, प्रिंसिपल ने कहा कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम। तो मेरे फादर भी एजुकेशन में थे, तो उनको बुला के लाए 2-3 दिन में कि इसको म्यूज़िक सब्जेक्ट लेने दो। अच्छा। तो इसकी आवाज़ अच्छी हुई। पहले तो मेरे घर वालों ने बहुत मना किया, क्योंकि आपको पता उस ज़माने में सोसाइटी है हमारे मुस्लिम्स को कहाँ आने देते थे। फिर बहुत जब उसने माना नहीं, तो मेरे फादर बहुत लिबरल थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही कॉलेज में फंक्शन होते थे और वहाँ गाती थी मैं, या रेडियो में एक कुछ रिकॉर्डिंग्स हुई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना कैरियर शुरू किया है। वो मुश्किल ये थी कि मेरे सब घर के लोग अगेंस्ट थे गाने के, एक्सेप्ट माय फादर। पर कुछ करके फिर मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में MA भी किया। अच्छा। लेक्चरर हो गई वहाँ। ऐसे चलता रहा। तो मैम, कश्मीरी के अलावा आपने और भी काफ़ी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको जॉनर लगा तो कौन सा था वो? मुझे तो बेस्ट, देखिए जो अपनी हमारी मादरी ज़बान है, मदर टंग, अब हर चीज़ का उसमें एक्सप्रेशन ला सकते हो। दूसरी लैंग्वेज में नहीं पता, वो पहले मतलब समझना पड़ता है क्या है। अब जैसे कश्मीरी में मेरी रिकॉर्डिंग कभी होती थी ना जी। तो मुझे कहते थे ट्यून जब देते थे, तो फिर मुझे वहाँ के प्रोड्यूसर जैसे भजन सोपुरी जी या नसरुल्लाह साहब थे, वो कहते थे हमने तो दे दिया, अब आप इसमें शमीम को डालो। अच्छा। क्योंकि वो कहते थे कश्मीरी में मेरा अपना एक एक्सप्रेशन था। हाँ, अपने सोल को इसमें पुट करो। वो तो मुझे अपनी लैंग्वेज अच्छी लगी। मैंने बाकी में भी बहुत, मैंने बंगाली में गाया, मुझे वहाँ उन्होंने भी प्राइज़ दिया। तेलुगु में गाया, मुझे गोल्ड मेडल मिला हैदराबाद में। बहुत ऐसी, पर मुझे जो मेरा अपना चार्म दिखता था वो मेरी अपनी ही लैंग्वेज। तो मैम, सबसे पहला जो आपने गाना रेडियो कश्मीर के लिए गाया, सबसे पहले जब आप स्टेज पे आई तो कैसी फीलिंग थी? उस टाइम आपने सोचा था कि लेटर आपको पद्मश्री दिया जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। स्टेज पे तो मैंने कॉलेज में ही गाया मोस्टली, पर पहला गाना भी मैंने जो महजूर का था, रोज़ रोज़ वो इतना हिट हुआ। तो वो भी जागोर हॉल में ही रिकॉर्डिंग हुई थी। एक फंक्शन में। फिर वो रेडियो में चला आया, वो काफ़ी हिट हुआ। बाद में ये चलता रहा, पर
उसके बाद शुरू ही हो गया, समझ लीजिए आप। ओके। तो बुलाते थे वो, कभी कभी मैं नहीं जाती थी, डर की वजह से मैं डरती थी घर से, कभी जाती थी। मैम, आपको जब पद्मश्री से नवाजा गया तो क्या रीज़न था उसके पीछे? कौन सा ऐसा मशहूर एल्बम था या कोई ऐसा हिट गाना? ऐसा है कि कश्मीर में देखे, पहले तो बहुत गिने चुने ही थे ना जी। अब तो आपको हर जगह सिंगर मिल जाते हैं। तो हमारे उनको कोई ना कोई तो यहाँ से आर्टिस्ट लेना था, तो मेरी यहाँ की गवर्नमेंट ने मेरा नाम रिकमेंड किया था इसको। अच्छा। तो मुझे मिल गया। मैं उम्रा के लिए गई थी, तो मैं मदीना में थी, तो मुझे हवा बशीर जी का फ़ोन आया, अरे शमीम आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो मदीना में। मुबारक हो, आप तुमको पद्मश्री मिला। खुशी। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छी, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने सोचा नहीं था, पर मुझे उस दिन लगा कि जितनी भी मैंने इतनी कोशिश की, तकलीफ़ें उठाई, कोई दोस्त बने, कोई दुश्मन, कोई वेल विशर थे, कोई नहीं थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई लोगों के ताने सुने, कईयों की अप्रिसिएशन सुनी, ये सब चीज़ों का मुझे सिला मिल गया। मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैम, नए ज़माने में अभी जैसे आप देखती होंगी जेन जी को, उनका जो या जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका गाने की तरफ टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। इनफैक्ट जो हमारा ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक था अब उसमें भी फ्यूजन आ चुका है। लेकिन आपको लगता है कि वो इम्पैक्टफुल है या फिर इसका टेस्ट ही ख़राब हुआ जा रहा है? देखिए, बहुत सारे लोग जो है बहुत, हर मेरे भी बहुत ऐसे गाने हैं जिन कई लड़कों ने उसको बस गिटार पे बीच बीच में चेंज किया है। आवाज़ें इतनी अच्छी है, पर रिमिक्स ये रिमिक्स किया है। मुझे खुद, लोगों को अच्छा लगता होगा, मुझे पसंद नहीं है। इनकी आवाज़ें बहुत अच्छी, अच्छा गा सकते हैं, इनका जो टेस्ट है वो अच्छा है, पर अपने फोक कल्चर को दूसरा मिलाना ठीक नहीं है। ये चलेगा कुछ देर, उसके बाद ख़त्म हो जाता है।